अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर अली मील वर्म फार्मिंग पाकिस्तान से। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कैसे हम मील वर्म फ्रास से बायोगैस बना सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त सुना। बायोगैस बायोगैस अक्सर आप लोगों ने देखा होगा काऊ डंग से भी बनती है, यानी कि जो गोबर की खाद होती है। तो हमने इस पे प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो आपसे हम लोग वीडियो डॉक्यूमेंटेशन उसकी जो है वो शेयर करेंगे बहुत जल्द। तो ये काऊ डंग से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके अंदर जो गैसेस निकलती हैं। ठीक है, ये मैं वीडियो में जो है ना अपनी डिस्क्रिप्शन में सारा इसके बारे में लिख देता हूँ कंपैरिजन कि काऊ डंग से ज़्यादा ये पावरफुल कैसे है और हम इससे गैस कैसे, फ्लेमेबल गैस कैसे बना सकते हैं। तो ये मील वर्म फार्मिंग खाली एक सिंपल फार्मिंग नहीं, सिंपल फार्मिंग तो आप कह सकते हैं, लेकिन इसकी अगर बाय प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं अगर आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो आप एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं फार्मिंग का, और आपको ह्यूज बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो चलें जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बायो डाइजेस्टर होते हैं, अगर आपको पता होगा ये इस तरह के होते हैं। तो बड़े पैमाने पे भी बनते हैं, छोटे पैमाने पे भी बनते हैं। उसमें मील वर्म को का जो फ्रास है वो वाटर के साथ, पानी के साथ मिक्स करके डाल दिया जाता है और फिर तकरीबन जो है ना 1 हफ्ते के बाद गैसेस प्रोड्यूस होने लग जाती हैं। तो काऊ डंग को ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो मील वर्म का फ्रास है, एक तो वो साफ़ सुथरा होता है, उसमें स्मेल नहीं होती, तो उसको प्रोसेस करना बहुत आसान है हमारे लिए। ठीक है, और प्लस इसमें जो है तकरीबन अगर आप मेरी डिस्क्रिप्शन देखेंगे वीडियो के अंदर, तो उसमें पूरा मेंशन किया हुआ है कि कितना ज़्यादा इसके अंदर जो है ना मीथेन गैस है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव माइक्रोब्स होते हैं जिसकी तादाद काऊ डंग से ज़्यादा होती है। तो इवन के जो आपकी पराली होती है, जो आपकी चावलों की वेस्ट बच जाती है, आप उसके साथ भी मिक्स करके उसको भी प्रोसेस कर सकते हैं। जो हम सर्दियों में अपनी जो चावलों की बाकियात बच जाती है, जिसको राइस स्ट्रॉ कहते हैं, उसको हम लोग जलाते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट का भी बहुत नुकसान होता है। तो हम क्या करते हैं, तो अभी हम जो उस पर तजर्बा कर रहे हैं, उसको हम पराली को जो है ना छोटा छोटा करके, बिल्कुल बारीक करके उसके साथ मिक्स करके अपना मील वर्म फ्रास के साथ और पानी के साथ तो डाइजेस्टर में डाल रहे हैं। तो उससे ये होगा कि एक तो जो पराली का वेस्ट है वो ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जो हमें स्लरी मिलेगी ना, उस स्लरी में से बहुत ही हाई क्वालिटी का जो है ना आपकी फर्टिलाइज़र तैयार होगा, जो जिसके अंदर रेडी न्यूट्रिएंट्स होंगे प्लांट्स जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो फर्टिलाइज़र होता है ना, उसको जब तक आप प्रोसेस करके उसकी पैकिंग ना करें तो वो रेडीली यूज़ नहीं होता प्लांट्स के लिए। इट विल टेक टाइम यानी कि जो भी आपका वेस्ट होता है मटेरियल, ठीक है ना, जैसे इवन खाद जो होती है, गोबर की खाद होती है, उसको जब तक वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होगा तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसलिए इस तरह से जो मील वर्म का जो फर्टिलाइज़र है ना, उसको प्रोसेस करना आसान है, और उसमें से गैसेस जो है ना उससे बहुत ज़्यादा निकलती हैं। यानी कि आप समझ लें इसकी डबल है ऑलमोस्ट गैस की जो रेशियो है मीथेन गैस की, और उससे ज़्यादा क्लीनर है ये। तो उसको प्रूव करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लगे हुए हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है उस पर। तो वो इंशाल्लाह इट विल टेक सम टाइम, तो इंशाल्लाह उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत जल्दी आएंगे, और उससे जो हमारी बाय प्रोडक्ट की प्रोसेस है कन्वर्टिंग इनटू फर्टिलाइज़र, वो सून अवेलेबल होगी। तो जो फिर पैकिंग होके बिकेगा मील वर्म का जो फर्टिलाइज़र है ना इंशाल्लाह, तो उस पर हम पूरी वर्किंग कर रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट और टाइम मांगती हैं चीज़ें। तो बाकी मील वर्म फार्मिंग एक पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब ये है कि देखें, आप लार्वा तैयार करते हैं, वो आप अपनी मुर्गियों को फीड कर देंगे। जो इसकी वेस्ट बनेगी उससे आप गैस बनाएंगे पहले, ठीक है। गैस बनाने के बाद उसके बाद आप फर्टिलाइज़र भी हासिल करेंगे, और फर्टिलाइज़र भी ऐसा फर्टिलाइज़र के जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो अभी जो है ना बस बात वही है कि जितनी ज़्यादा इस पे आप इन्वेस्टमेंट करें, जितनी ज़्यादा आप रिसर्च करें, तो इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम है। और आप सब दुआ करें कि हम अपने मकसद में कामयाब हों, और ये जो इसकी हम जो तजर्बा वगैरह कर रहे हैं, जो हमारी वो उस पर हमारा जो एक्सपेरिमेंट में टाइम लग रहा है वो वेस्ट ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।